बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स और एमए एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। इसके पहले के क्लास में हम लोग रोल ऑफ हार्मोन्स इन मिल्क प्रोडक्शन पढ़ रहे थे और आज जानेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। कौन से हार्मोन्स हैं जो लैक्टेशन को कंट्रोल करते हैं। ये हार्मोन हैं 4। पहला हार्मोन हम एक एक करके समझेंगे कि हार्मोन कौन सा है और उसके क्या सोर्सेस हैं और उसकी क्या एक्टिविटीज़ हैं। जैसे जो प्रेगनेंसी से ले करके और लैक्टेशन में मिल्क प्रोडक्शन यानी लेट डाउन रिफ्लेक्सेस तक जो वर्क करते हैं वो 4 हार्मोन होते हैं। पहला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन ओवरी एंड प्लेजेंटा से सिक्रीट होता है। ये ओवरी और प्लेजेंटा यानी प्रेगनेंसी के टाइम में एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रीट होता है। स्टिमुलेट्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे प्रेगनेंसी शुरू होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ही ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इस डेवलपमेंट को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। ये समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन भी प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी एंड प्लेजेंटा से सिक्रीट होता है और ये हार्मोन भी प्रेगनेंसी के दौरान सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में ब्रेस्ट को डेवलप करने में हेल्प करता है। यानी जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो प्रेगनेंसी शुरू होते ही और प्रेगनेंसी के अंत होने तक पूरी तरह ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं। यानी शुरू में तो ब्रेस्ट शुरू होते हैं डेवलप होना जिसमें मैमरी ग्लैंड्स डेवलप होती हैं, मैमरी डक्ट्स डेवलप होती हैं और जो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी होता है यानी जो लास्ट के मंथ होते हैं 6 to 9 months, उस समय माँ के ब्रेस्ट में पूरी तरह से डेवलपमेंट हो चुका है और जो मैमरी डक्ट्स होती हैं उनमें भी मिल्क भर जाता है। यदि माँ इस दौरान मतलब डिलीवरी होने से जस्ट पहले माँ अपने ब्रेस्ट को स्क्वीज़ करती है तो निपल्स के पोर्स खुल जाते हैं और उसमें से गाढ़ा दूध निकलने लगता है। और हर माँ को ऐसा करना चाहिए ताकि जो उसके निपल में छेद होते हैं वो पूरी तरह से खुल जाते हैं और बच्चे का जन्म होते ही माँ का दूध बच्चे को प्राप्त होने लगता है। तो ये पूरा जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है उसके लिए ये 2 हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो एस्ट्रोजन हार्मोन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन और ये दोनों हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी और प्लेजेंटा के द्वारा सिक्रीट होते हैं। तीसरा जो हार्मोन अभी मैंने रोल ऑफ हार्मोन्स इन मिल्क प्रोडक्शन बताया था उसमें ये आपको बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटॉसिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बताई थी कि जैसे ही बच्चा माँ के ब्रेस्ट को मुंह में लेता है और सक करना शुरू करता है यानी निपल और एल्बुलस पे उसके ओंठ आते हैं, वो चूसना शुरू करता है तो माँ के ब्रेन में मैसेज जाता है और पिट्यूटरी ग्लैंड जो हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड 2 प्रकार की होती हैं। मैंने ये भी आपको बताया
कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों अलग अलग हार्मोन्स को सीक्रेट करती हैं और इन दोनों की एक्टिविटीज़ भी अलग अलग होती हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोलैक्टिन हार्मोन को सीक्रेट करती है और इसका मुख्य कार्य है मिल्क का प्रोडक्शन करना। स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन, एल्बुलस से मिल्क को प्रोड्यूस करने का काम ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो दूसरा हार्मोन है वो है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन, जिसे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती हैं और इस ग्लैंड के कारण ही लेट डाउन रिफ्लेक्सेस इम्पॉर्टेंट रोल करने लग जाते हैं। यानी माँ के ब्रेन में मैसेज गया और तुरंत ब्रेन में मैसेज जाते ही माँ के ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू हो जाता है। स्मूथ muscles surrounding the alveoli of the nipple contract to allow the release of milk. Let down reflexes का मतलब ये होता है कि जो निपल के चारों ओर, मैंने आपको बताया है कि जो ब्राउन वाला पोर्शन होता है इसे एल्वोलाई कहते हैं। ये स्मूथ जो मसल्स होती हैं एल्वोलाई पे निपल के चारों ओर, वो तुरंत उनमें से मिल्क रिलीज़ होना वो एक्टिव हो जाती हैं और मिल्क रिलीज़ होने लगता है। जब मिल्क रिलीज़ होने लगता है तो इस पूरे प्रोसेस को हम लेट डाउन रिफ्लेक्सेस कहते हैं। लेट डाउन रिफ्लेक्सेस बेटा बेटर भी हो सकते हैं और पुअर भी हो सकते हैं। बेटर उन कंडीशंस में होते हैं जब माँ रिलैक्स होती है, माँ बहुत खुश होती है और हेल्दी मूड से बेबी को अपने ब्रेस्ट से लगाती है और प्यार से माँ अपने ब्रेस्ट से बच्चे को दूध पिलाती है, तो लेट डाउन रिफ्लेक्सेस बहुत बेटर होते हैं। लेकिन उन कंडीशंस में ये लेट डाउन रिफ्लेक्सेस पुअर भी हो सकते हैं जब माँ इन पेन में हो, यानी इन पेन एंड इमोशंस द लेट डाउन रिफ्लेक्सेस में समटाइम्स बी इनहिबिटेड। ये लेट डाउन रिफ्लेक्सेस पुअर तब होते हैं, इनहिबिटेड मतलब बाध्य, जब बाधक तब बनते हैं या अच्छी तरह से लेट डाउन रिफ्लेक्सेस वर्क नहीं करते जब माँ को ब्रेस्ट में बहुत पेन फील होता है या माँ के इमोशंस डेवलप नहीं हो पाते हैं। पेन तो हर माँ को होता है। जब पहली बार माँ अपने ब्रेस्ट से बच्चे को लगाती है तो बहुत पेनफुल होता है, और लेकिन धीरे धीरे करके वो बहुत खुश हो करके अगर अपने बच्चे को दूध पिलाए और वो ये फील करे कि मेरे इस दूध से ही बच्चे का भरण पोषण होना है, ये बच्चा इसी से ही आगे बढ़ेगा और मेरा दूध उसके लिए ईश्वरीय वरदान है, यही सर्वोत्तम आहार है और इसके अंदर वो सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जो उसके वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। अगर हर माँ ये बात सोचेगी दूध पिलाने के समय तो उसे कितना भी पेन हो रहा हो लेकिन वो पेन को फील नहीं करेगी और इमोशंस भी उसके बेटर इमोशंस उसमें अंदर डेवलप होंगे, जिसके कारण लेट डाउन रिफ्लेक्सेस और अच्छे हो सकते हैं या बेटर हो सकते हैं और माँ के ब्रेस्ट से बच्चे को बहुत अच्छी मात्रा में दूध प्राप्त हो सकता है। तो ये पूरे जो प्रोसेस है ये हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन का प्रोसेस है। इसके लिए ये 4 हार्मोन आपको याद रखने होंगे: एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोलैक्टिन एंड ऑक्सीटॉक्सिन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान ओवरी और प्लेजेंटा सिक्रीट होते हैं और ये दोनों हार्मोन मिलके प्रेगनेंसी के दौरान ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर के पीरियड में माँ के ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट करते हैं, यानी माँ के ब्रेस्ट बच्चे को दूध पिलाने के लिए जन्म के पहले ही पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो माँ के ब्रेस्ट से मिल्क का सिक्रीशन होना शुरू हो जाता है और माँ जैसे बच्चा दूध पीना शुरू करता है, सकिंग स्टार्ट करता है, तो माँ के ब्रेन हाइपोथैलेमस में मैसेज जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हो जाती हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से
प्रोलैक्टिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो एल्वुलस में मिल्क का प्रोडक्शन करने का काम करता है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटॉसिन हार्मोन सिक्रीट होता है जो कि लेट डाउन रिफ्लेक्सेस को बेटर बनाता है, यानी माँ के ब्रेस्ट से बहुत अच्छे फ्लो में मिल्क का सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको स्टूडेंट समझाया। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा, और आपको यदि कोई भी क्वेरी होगी तो आप निश्चित कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।